डियर स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल के 6 पेपर के इस क्लास में राज्य स्तर पर मंत्री परिषद का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व जो योग्यताएं होनी चाहिए या जिन योग्यताओं की आवश्यकता है उनका अध्ययन, मंत्री परिषद के कार्य और अधिकारों आदि की चर्चा करेंगे। भारत में संघीय शासन व्यवस्था के समान राज्यों के लिए भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्री परिषद में निहित होती है। जिस तरह देश के शासन का संचालन केंद्रीय मंत्री परिषद करता है, उसी तरह राज्यों के शासन का संचालन राज्यों के मंत्री परिषद करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य स्तर पर राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल द्वारा स्वविवेक से किए गए कार्यों के अतिरिक्त अन्य शासन संबंधी कार्यों में मंत्री परिषद उसे मंत्रणा देती है। अब हम मंत्री परिषद का गठन देखें तो राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही मुख्यमंत्री की सलाह से की जाती है। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मंत्री परिषद के निर्माण हेतु आमंत्रित करता है। यदि किन्हीं परिस्थितियों में किसी दल का विधानसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है, तो इस संबंध में राज्यपाल अपने स्वविवेक से कार्य करता है। संवैधानिक दृष्टि से मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य राज्यपाल के प्रसाद परंत ही अपने पद पर पदासीन रहते हैं, लेकिन वास्तव में स्थिति क्या है? वास्तव में मंत्री परिषद उस समय तक पदारूढ़ रहती है जब तक कि राज्य विधानसभा का उसमें विश्वास रहता है। मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्री परिषद के समान ही राज्य मंत्री परिषद में भी 4 प्रकार के मंत्री होते हैं: कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री तथा संसदीय सचिव। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद शब्द का प्रयोग किया है। मंत्रिमंडल का वर्णन कहीं नहीं है। भारत में संघीय तथा प्रांतीय दोनों ही सरकारों में मंत्रिमंडलीय मंत्री परिषद का पर्याय बन चुका है। वस्तुतः महत्वपूर्ण विभाग वरिष्ठ, अनुभवी तथा प्रभावी राजनेताओं को प्रदान किए जाते हैं। इन्हें कैबिनेट स्तर के मंत्री का स्तर दिया जाता है। कैबिनेट के बाद राज्य मंत्री का दर्जा होता है। कुछ बड़े विभाग में कैबिनेट व राज्य मंत्री दोनों होते हैं। कुछ छोटे विभागों का स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को भी दे दिया जाता है। वर्तमान में राजस्थान सरकार में उप मंत्री तथा संसदीय सचिव का पद नहीं है। राज्य मंत्री परिषद में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व विशेष योग्यताओं की आवश्यकता नहीं है। सामान्यतः राज्य विधानमंडल का सदस्य विधायक ही मंत्री बनाया जाता है, किंतु ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो विधायक नहीं है। यदि ऐसा व्यक्ति बनता है मंत्री, तो उसे नियमानुसार 6 माह के भीतर राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में निर्वाचित होना आवश्यक है। इस प्रकार राज्य मंत्री परिषद के मंत्री के लिए वही योग्यताएं हैं जो विधायक बनने के लिए आवश्यक हैं। वे निम्न योग्यताएं हैं: वह भारत का नागरिक हो, विधानसभा की सदस्यता के लिए कम से कम 25 वर्ष तथा विधान परिषद की सदस्यता हेतु
30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यदि संसद निर्धारित करे तो अन्य योग्यताएं भी रखता हो, विकृत, पागलपन, दिवालिया, किसी अन्य लाभ के पद पर कार्यरत तथा कानून द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति विधायक हेतु पात्र नहीं है। विधायकों द्वारा मुख्यमंत्रियों का चयन होने के पश्चात मुख्यमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों अर्थात मंत्रियों का चयन करता है। मंत्रियों को दिए जाने वाले विभाग, दर्जा तथा प्राथमिकताएं मुख्यतः कई अनौपचारिक आयामों से प्रभावित होती हैं। मुख्यमंत्री निम्न आयामों का ध्यान रखते हैं: राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की नीतियों, अपेक्षाओं का अनुसरण तथा कार्यकारिणी से परामर्श, विधायकों की क्षमताओं, लोकप्रियता, वरिष्ठता तथा पूर्व अनुभव को प्राथमिकता। यदि सरकार में कई घटक दल सम्मिलित हैं तो उनकी इच्छाओं या शर्तों की पूर्ति। राज्य के सभी क्षेत्रों, भौगोलिक में ले सकते हम का प्रतिनिधित्व और धर्म, जाति, लिंग, भाषा तथा वर्गों के आधार पर मंत्रियों का चयन। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार राज्य के मंत्री पद धारित करने वाले व्यक्ति को पद तथा गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्य का मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्यरत रहते हैं, लेकिन राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 164(2) ये प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अतः जब तक विधानसभा का समर्थन मंत्रिपरिषद को प्राप्त है, उसे बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री चाहे तो किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है अथवा राज्यपाल से कहकर उसे बर्खास्त करवा सकता है या संपूर्ण मंत्रिपरिषद को भंग करके नई मंत्रिपरिषद गठित कर सकता है। परिषद का गठन, योग्यताएं, शपथ, पद मुक्ति आदि की चर्चा के आगे हम मंत्रिपरिषद के कार्य और अधिकारों का विवेचन करेंगे, अध्ययन करेंगे। राज्य मंत्रिपरिषद के कार्य लगभग उसी प्रकार के हैं जिस तरह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के होते हैं। राज्यपाल की समस्त कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद ही करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में यह स्पष्ट रूप से है कि राज्य मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य राज्यपाल को शासन कार्य में मंत्रणा एवं सहायता देना होता है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समान राज्य मंत्रिपरिषद भी प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय कार्य संपन्न करती है। मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक शासन संचालक शक्ति है, अर्थात वास्तविक कार्यपालिका है। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कार्य निम्न हैं। नंबर 1, नीति निर्धारण कार्य। राज्य की नीति निर्धारित करना, नीति के लागू करने की योजनाएं और कार्यक्रम बनाना तथा आवश्यक निर्णय लेना मंत्रिपरिषद के ही कार्य हैं। ये नीतियाँ, योजनाएं, कार्यक्रम राज्य के बहुमुखी विकास, चुनावी वायदों को पूरा करने, कल्याणकारी कार्य, शांति व्यवस्था तथा अन्य उद्देश्यों की पूर्ति को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। प्रशासन के विभिन्न विभागों पर नियंत्रण रखना राज्य मंत्रिपरिषद का एक महत्वपूर्ण कार्य है। विभाग का राजनीतिक प्रमुख मंत्री होता है। मंत्री को नीतिगत निर्णय को संपादित करने के लिए आवश्यक तथ्य, सूचनाएं, तार्किक आधार तैयार करने के लिए विभाग के सचिव अपने सहयोगियों के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं। विधानसभा में राज्यपाल द्वारा पढ़ाया जाने वाला अभिभाषण भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार किया जाता है, जो सरकार की नीतियों को दर्शाता है। एक और महत्वपूर्ण जो मंत्रिपरिषद का कार्य है वह है विधि एवं नियम निर्माण संबंधी कार्य।
संविधान की राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का कार्य राज्य सरकार का है। विधायी योजनाओं का निर्माण करना, विधेयकों का प्रारूप तैयार करना, विधानमंडल के दोनों सदनों में उसे रखना तथा विधानमंडल से उन्हें पारित कराना मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है। इस प्रकार नवीन नियम तथा प्रचलित नियमों में संशोधन करने का अधिकार मंत्रिपरिषद को है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा होता है तब राज्यपाल द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश भी मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार होता है। एक और मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण कार्य समन्वय संबंधी कार्य है, जो कि वर्तमान समय में समन्वय संबंधी कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सरकारी कार्यों या प्रशासन के क्षेत्र में हो रहे विस्तार के कारण अब समन्वय की स्थापना करना एक जटिल समस्या बनता जा रहा है। कई बार सरकार के किसी एक विभाग की नीति या कार्यक्रम का प्रभाव दूसरे विभाग पर पड़ने के कारण आपसी विवाद उत्पन्न हो जाता है। ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद के माध्यम से समन्वय या सुलह कराई जाती है। शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्रिपरिषद विभिन्न विभागों के कार्यों के मध्य समन्वय स्थापित करती है। कई मामले ऐसे होते हैं वो एक से अधिक विभागों के क्षेत्राधिकार में आते हैं। कुछ मामलों में विभिन्न विभागों और उनके मंत्रियों के बीच टकराट और मतभेद की स्थिति भी बनी रहती है। कार्यों के दोहराव, विभिन्न विभागों और मंत्रियों के मतभेद मंत्रिमंडल की बैठकों में सामूहिक तौर पर विचार विमर्श कर दूर किए जाते हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। इन आंतरिक समस्याओं के अतिरिक्त कई बार दूसरे राज्यों तथा केंद्र सरकार के मंत्रालयों के साथ समन्वय संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिनका निपटारा मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व से संभव हो पाता है। केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्य है। बजट से संबंधित कार्य। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय नीतियों का निर्धारण करती है। वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में बजट का विशेष महत्व है। राज्यों के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सरकार का वार्षिक बजट तैयार करना और उसे विधानमंडल से पारित करवाना मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य है। राज्य के समस्त वित्तीय प्रस्तावों को मंत्रिपरिषद ही तैयार करती है। राज्य के समस्त आर्थिक, वित्तीय, औद्योगिक और व्यापारिक मामलों का वास्तविक नियंत्रण मंत्रिपरिषद ही करती है। कार्मिक प्रशासन पर नियंत्रण से संबंधित कार्य। शासन के लक्ष्यों की पूर्ति एवं प्रशासनिक कार्यों की क्रियान्विति हेतु लोक सेवकों की बड़ी संख्या प्रत्येक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत है। राज्य की मंत्रिपरिषद अपने अधीन आने वाले विभागों के कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति तथा अनुशासनात्मक कार्यवाही इत्यादि के क्रम में नीतियां तैयार करती है। अर्थात राज्य प्रशासन की सेवी वर्ग नीतियां मंत्रिपरिषद तैयार करती है। राज्य सेवा नियमों में संशोधन इत्यादि का कार्य भी मंत्रिपरिषद का है। राज्य सरकार के मंत्री अचानक किसी कार्यालय का दौरा कर कार्मिक तंत्र पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास भी करते हैं। अन्य कार्य जो मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाते हैं वो आवश्यक कार्य जो निष्पादित किए जाते हैं वो निम्न हैं। राज्यों की योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन, दूसरे राज्यों, केंद्र सरकार या विदेशी अभिकरणों से वार्ता एवं समझौते, प्राकृतिक आपदाओं के समय तात्कालिक सहायता एवं निर्णय, किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनी कमेटी के कार्य, लोक सेवा आयोग, राजस्व मंडल तथा जिला एवं सेशन न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के क्रम में सिफारिश, राज्य सरकार के विरुद्ध लोक सेवकों द्वारा दायर याचिकाओं के क्रम में कार्यवाही, राजस्व, भूमि कर, अनुदान तथा सहायता संबंधी निर्णय, और महत्वपूर्ण जो ये कार्य करती हैं पूर्ववर्ती सरकारों के निर्णयों को परिवर्तित करना
उपरोक्त कार्यों में मंत्रिपरिषद एक टीम के रूप में कार्य करती है। इन कार्यों के संचालन को देखने से पता चलता है कि राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक शासन संचालक शक्ति है जो बहुमुखी कार्यों का संपादन करती है। थैंक यू।